मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 9th NCERT मैथ गणित के विषय में आपसे चर्चा करूंगा। और पिछले जो इंट्रो पार्ट हमारा था उसमें हम लोगों ने संख्याओं के बारे में पढ़ा था। संख्याएं हमारी कितने प्रकार की होती हैं और कैसे हम उनको पहचानेंगे कि कौन सी संख्या है। तो फर्स्ट जो टॉपिक हमारी होती है, फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा होता है, इन्हीं संख्याओं से पूछा जाता है। तो आपका कॉन्सेप्ट संख्याओं को जानना है। तो इन संख्याओं से पूछे जाने वाले क्वेश्चन आपकी NCERT बुक के कुछ एग्जाम्पल हैं जिन्हें मैं बता रहा हूं और उससे आगे आप करने का प्रयास करिएगा। जैसे एग्जाम्पल में दे रहा है, कह रहा कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है। एग्जाम्पल हमारा बता रहा है, क्या कह रहा है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है। प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है। तो इसको आपको चेक करना कि क्या प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है। तो सबसे पहला काम जो पूर्ण संख्या का रहा, तो पूर्ण संख्या के बारे में आपको जानना है। पूर्ण संख्या क्या होती है आपको पता है, होल नंबर जिसको हम W से रिप्रेजेंट करते हैं। पूर्ण संख्या यानी जो 0 से शुरू होती है, 0, 1, 2, 3, 4 अप टू डैश डैश इनफाइनाइट जाती। तो कह रहा है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या यानी पूर्ण संख्या की बात कर रहा है कि एक प्राकृतिक संख्या होती है। अब प्राकृतिक संख्या क्या है? प्राकृतिक संख्या को नेचुरल नंबर यानी n से रिप्रेजेंट करते हैं। नेचुरल नंबर हमारा क्या होता है, कहाँ शुरू होता है, 1, 2, 3, 4, 5 अप टू डैश डैश इनफाइनाइट। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए यही से बनता है, इसी पे आपको मेन फोकस करना। तो कह रहा कि प्रत्येक पूर्ण संख्या यह प्राकृतिक संख्या होती है। तो क्या जो पूर्ण संख्या कह रहा है ये टोटल नंबर प्राकृतिक संख्या के अंदर है? चेक करिए, क्या यह इसके अंदर आ जा रहा है? यदि यह पार्ट इसका जो है इसके अंदर आ जाएगा तभी यह प्राकृतिक संख्या कहा जाएगा, और यदि नहीं आएगा तो प्राकृतिक संख्या नहीं कहा जाएगा। तो क्या इसके सभी अवयव इसमें विद्यमान हैं? तो आपको देखने से ये लग जा रहा है कि 0 इसमें नहीं है, 0 इस नेचुरल नंबर में नहीं है। तो क्या पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होगी? बिल्कुल नहीं होगी। आप कहेंगे कि नहीं, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। आप जवाब देंगे आंसर में क्या, कि नहीं होती है, नहीं होती। सीधा सा जवाब हो जाएगा आपका कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या नहीं होती। पहला क्वेश्चन आपका था। ऐसे ही इसको आपने समझ लिया। इसी प्रकार से हर क्वेश्चन को हमें करना, जो कहेगा उसको आपको लिख लेना है और फिर उसको चेक करना है कि क्या उसके अंतर्गत वो है कि नहीं है। तो फर्स्ट पे आप समझ गए होंगे, ये होल नंबर नेचुरल नंबर में कभी नहीं हो सकता क्योंकि 0 इसमें शामिल नहीं। यदि 0 इसमें शामिल होता तब यह जो है प्राकृतिक संख्या कहा जाता, यानी टोटल एलिमेंट उसमें मिल जाने चाहिए। तो नहीं मिला, तो इसलिए यह प्राकृतिक संख्या होल नंबर, प्रत्येक होल नंबर जो है, होल नंबर जो हमारा है वो प्राकृतिक संख्या नहीं होगा। पहला आपका हो गया। इसी प्रकार से देखिए दूसरा है, इसमें एग्जाम्पल का दूसरा ही पार्ट है। दूसरा क्या कह रहा है? दूसरा कह रहा कि प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है। प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है। इसमें कहा प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है। अब यहाँ ध्यान से देखिए, कहा पूर्णांक, तो पूर्णांक क्या होता है भाई? पूर्णांक को आप जानते हैं किससे रिप्रेजेंट करते हैं? इंटीजर i।
या जेड। पूर्णांक के अंतर्गत कौन सी संख्याएं आती हैं? आपको पता है कि 0 से ऑल पॉजिटिव, 1 2 3 4 अप टू डैश डैश इनफाइनाइट, और ऑल निगेटिव, -1 -2 -3 अप टू डैश डैश माइनस इनफाइनाइट। यह जो हमारा है ये पूर्णांक के अंतर्गत आता है। पूर्णांक आपने लिख लिया। करा कि प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या है। प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या क्या होती है? आपको पता है, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या का मतलब रैशनल नंबर आर। रैशनल नंबर का मतलब क्या होता है? जिसको हम P/Q का फॉर्म दे सकें, के रूप का हो, तथा Q नॉट इक्वल टू 0, यानी Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। परिमेय संख्या हमारा जो है, रैशनल नंबर हमारा P/Q के रूप का हो और Q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो यहाँ जो क्वेश्चन आपका बोला है, यहाँ आप देख रहे हैं, कह रहा कि प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है। प्रत्येक पूर्णांक, यहाँ प्रत्येक पूर्णांक, पूर्णांक का मतलब प्रत्येक पूर्णांक में जितने नंबर है उसकी बात कर रहा है। तो प्रत्येक पूर्णांक का मतलब कोई भी नंबर इसमें से ले लिया जाए। मान लीजिए मैंने यम नंबर ले लिया, यम का मान कुछ भी हो जाए, पूर्णांक के एलिमेंट को हमने यम से रिप्रेजेंट कर दिया। यम मानी 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, -1 -2 -3। तो जब कोई भी नंबर इसमें से हम ले लेंगे, मान लीजिए यम का मान मैंने 1 ले लिया, तो क्या 1 को मैं P/Q के फॉर्म में लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? 1/1 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। 2 ले लिया, यम का मान यदि मैंने 2 ले लिया, तो क्या 2 को हम बटे के रूप में लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। -1 ले लिया यम का मान, तो -1/1 लिख सकते हैं। 0 ले लिया यम का मान, तो 0/1 लिख सकते हैं। यानी आल नंबर हम जितने यम का मान लेंगे सबको हम बटे का रूप दे सकते हैं। तो जब पूर्णांक के प्रत्येक नंबर को हम बटे का रूप दे सकते हैं, यानी ये रूप दे सकते हैं, तो प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या कहा जाएगा। तो यहाँ आपका जवाब होगा कि यह जो टर्म दिया गया है यह सही है कि प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है। जो स्टेटमेंट आपका दिया गया है यह बिल्कुल करेक्ट है कि प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है। तो कैसे होता है इसको आपने यहाँ देखा और मैंने सिद्ध किया कि कैसे प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है। प्रत्येक पूर्णांक की बात किया है, यानी प्रत्येक पूर्णांक में जितने आने वाले नंबर हैं प्रत्येक की बात कर रहा है। तो प्रत्येक का मतलब इसमें से कोई नंबर हम लेकर के चेक कर सकते हैं कि क्या हम उसको बटे का फॉर्म दे सकते हैं, और बटे का फॉर्म बिल्कुल दे सकते हैं। Q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। Q नॉट इक्वल टू 0 कहने का मतलब 0 को छोड़ करके, बटे में हमें 0 नहीं लेना है, 0 को छोड़ करके एनी नंबर को हम चेक कर सकते हैं, बटे का फॉर्म दे सकते हैं। यानी हर के बटे 1 लिख करके हम इसको सेट कर लेंगे कि यह जो है परिमेय संख्या होता। तो ये आपकी समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में देखिए क्या कहा जा रहा है। उदाहरण का थर्ड पार्ट है, कह रहा कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। इसका स्टेटमेंट क्या करा? प्रत्येक परिमेय संख्या, प्रत्येक परिमेय संख्या प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। कहा कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। स्टेटमेंट आपका बोला कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। तो मैंने कहा जो बोल रहा है उसको हम लिखते जाएंगे। परिमेय संख्या की बात किया तो परिमेय संख्या पहले लिख लीजिए है क्या, परिमेय संख्या आर,
ये होती क्या है, आपको पता है कि जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकें, के रूप का हो तथा Q0 = 0 होना चाहिए, Q0 = 0 होना चाहिए। तो परिमेय संख्या हो गई, यानी बट्टे के रूप में आएगी और जो हर होगा वो 0 नहीं होगा। अब कारक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। पूर्णांक क्या है, अब इसको लिख लीजिए। पूर्णांक, अभी मैंने आपको बताया पूर्णांक को इंटीजर यानी आई से रिप्रेजेंट करते हैं। पूर्णांक किसे कहते हैं आपको पता है, 0 से ऑल पॉजिटिव, 1 2 3 अप टू डैश डैश इनफाइनाइट, -1 -2 -3 अप टू डैश डैश माइनस इनफाइनाइट, ये नंबर होते हैं। तो आपको चेक करना है कि परिमेय संख्या जो हमारी है, करा कि प्रत्येक परिमेय संख्या, यानी जो भी परिमेय संख्या होगी, हर परिमेय संख्या की बात कर रहा है कि एक पूर्णांक होता है। तो आपको इसको चेक करना है कि क्या प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। इसको चेक करने के लिए आप क्या करेंगे, परिमेय संख्या एक पूर्णांक। अब यहाँ इसको करने का प्रयास करिए कि परिमेय संख्या क्या एक पूर्णांक होगी। तो परिमेय संख्या का मतलब क्या है कि कोई भी हम परिमेय संख्या लें वह पूर्णांक के अंदर आ जाए। कोई भी परिमेय संख्या में लें वो पूर्णांक के अंदर आ जाए, तब तो प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक ही जाएगी। तो ध्यान दीजिए, परिमेय संख्या जो होती है, परिमेय संख्या का मतलब जैसे मैंने ले लिया 2/5, 2/5 संख्या मैंने ले लिया 2/5। क्या 2/5 एक परिमेय संख्या है? तो आपका जवाब होगा यस, यह एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या 2/5 क्या है? एक परिमेय संख्या है। 2/5 हमारा एक परिमेय संख्या है। तो 2/5 हमारा एक परिमेय संख्या है, तो क्या ये पूर्णांक के अंतर्गत आएगा? तो इसका एग्जैक्ट मान आप पता करिए। 2 में किसकी भाग देनी है? 5 की, क्योंकि पूर्णांक हमारा बट्टे में तो है नहीं, सीधा इसका मान दिया गया है, तो इसका एग्जैक्ट मान हमें निकालना होगा। तो 2 में हम भाग देंगे 5 की। 2 में 5 की भाग जाएगी नहीं, तो इसलिए दशमलव बढ़ा करके 0 उतार लेंगे और बार कितना जाएगा? 5 चौके 20, कट गया, यानी 0.4 बार आया। यानी 2/5 का रिजल्ट जो आया वो 0.4 आया, दशमलव में आया। किसमें आया? दशमलव में आया। तो क्या पूर्णांक में कोई नंबर दशमलव में दिया गया है? आप चेक करिए। ये तो परिमेय संख्या हो गई, तो परिमेय संख्या का मान देख लिया आप, 0.4 आया। तो यह मान इसमें होना चाहिए। तो क्या 0.4 इसमें दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा, यानी यह 0.4 पूर्णांक में नहीं है, पूर्णांक में नहीं है। 0.4 पूर्णांक में नहीं है, इसलिए प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक नहीं होती है। यहाँ आप लिखेंगे प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक नहीं कही जाएगी। ये आपका आंसर का जवाब आया, यानी प्रत्येक पूर्णांक संख्या, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक नहीं कही जाएगी। तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन होगा कि क्या यह परिमेय संख्या होगा या नेचुरल नंबर के अंतर्गत आएगा या पूर्णांक के अंतर्गत आएगा। तो जितने नंबर मैंने बताया उन नंबरों का कॉन्सेप्ट आप तैयार कर लीजिए और इसी प्रकार से जो भी क्वेश्चन पूछा जाए उसको करने का प्रयास करिए। तो हर क्वेश्चन को आप कर लेंगे। मुझे आपसे पूरी आशा ही नहीं, पूरी उम्मीद है कि आप इसको कर लेंगे। तो ये आपका हो गया जो पिछले लेक्चर में मैंने बताया था उससे रिलेटेड एग्जाम्पल। अब देखिए बात यहाँ किसकी आती है, इसको हम करते हैं इरेज। अब चर्चा हम किस पे करते हैं, यहाँ जो हमारे लेसन की
भूमिका है वो स्टार्ट होती है किसी भी संख्या को नंबर लाइन पर प्रदर्शित करना, संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना। किसी भी दी हुई संख्या को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना। किसी का मतलब परिमेय। अभी आपका जो लेसन चल रहा है वो परिमेय के बारे में चर्चा चल रही है। परिमेय संख्या, कोई संख्या दी रही उसको हमें नंबर लाइन पे दिखाना। तो परिमेय को छोड़ करके पहले हम सिंपल संख्या को लेकर के नंबर लाइन पे देखेंगे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे मैं आपसे कह दूं, कोई क्वेश्चन कह दूं, क्वेश्चन क्या कहूं कि 3/5 संख्या 3/5 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करिए। क्वेश्चन हमारा हो गया संख्या 3/5 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करिए। तो 3/5 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले एक लाइन बना लेते हैं। लाइन आपने तैयार कर लिया, बीच में आपका 0 माना जाता है शून्य। शून्य के दाएं और शून्य के बाएं दोनों तरफ हम नंबर को लिख लेते हैं। इस तरफ चलेंगे तो ऑल पॉजिटिव नंबर आएंगे, यानी 1 2 3 4 5 अप टू डैश डैश। और इधर हम चलेंगे तो -1 -2 -3 -4 -5। कहने का मतलब जितना ज़रूरत हमें होता है उतना हम संख्या लिख लेते हैं संख्या रेखा पर। तो 3/5 बोला तो सबसे पहला क्या इसमें देखा जाएगा कि 3/5 का मान है क्या। यहाँ बगल में देख लेंगे कि 3/5 की एग्जैक्ट वैल्यू क्या है, यानी 3 में 5 की जब हम भाग करेंगे तभी इसकी एग्जैक्ट वैल्यू हमें पता चलेगी। तो 3 में आपने 5 की भाग कर लिया तो 3 में 5 की भाग जाएगी नहीं, दशमलव बढ़ा करके 0 उतार लिए तो 5 यानी 6 बार जाएगा, यहाँ 30 हो गया, कैंसिल आउट हो गया। यानी रिजल्ट जो हमारा आया वो 0.6 आया। यानी 3/5 का मान जो हमें मिला, हमेशा इस मान को हम कंप्लीट करेंगे संख्या रेखा पर दिखाने के लिए। इस मान को कंप्लीट करके ही हम चेक करेंगे कैसे हम संख्या पे इन्हें दिखाएंगे संख्या रेखा पर। 3/5 का एग्जैक्ट मान आ गया 0.6। तो 0.6 यह हमारा किसके अंदर आएगा, तो 0.6 का मतलब 1 से छोटा है तो 0 और 1 के बीच में आएगा। 0 और 1 के बीच में आएगा। सबसे पहला काम क्या है कि इसका स्थान हमने देखा कि ये कहाँ पर होगा। अब यह हमें पता चला कि ये 0 और 1 के बीच में होगा, लेकिन कहाँ होगा ये निश्चित नहीं है। सबसे पहला काम एग्जैक्ट मान से हमने पता कर लिया कि इसका स्थान जो संख्या रेखा है उसमें कहाँ होगा। तो आपने पता कर लिया कि 0.6 ये किसके बीच में आएगा, तो आपको पता है कि 0 और 1 यानी 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है ये मान, तो इसके अंदर आएगा। ठीक है, कंफर्म हो गया कि इसके अंदर आएगा। तो अब क्या करेंगे, 0 से 1 हमारा जो दिया गया है इसके हम जो हर दिया रहता है उसके उतने भाग कर देते हैं। यहाँ 5 दिया है तो यानी 0 और 1 के बीच में हम 5 खाना बनाएंगे। कितने खाना बनाना है, 5 खाना। 5 खाना बनाने का मतलब इसके अंदर 4 लाइन हम खींच देंगे, 5 खाना तैयार हो जाएगा। 1 2 3 4 4 लाइनें आप खींच दिए, 5 खाना तैयार हो गया। 5 खाने में कितना आपको टेकअप करना है, लेना है 3 खाना, यानी 3 तक जाना है। तो 0 के बाद आप शुरू करिए 1 2 3, यानी ये जो लाइन आई तीसरी वाली ये 3/5 को शो करेगी। 0 के बाद जब हम बढ़ेंगे 1 2 3 तीसरे स्टेप पे 3/5 भाग ले लेंगे। यही हमारा संख्या रेखा पर 3/5 का निरूपण हुआ। तो इस प्रकार से हम परिमेय संख्याओं का संख्या रेखा पर निरूपण कर लेते हैं आसानी से। जैसे एग्जाम्पल मैंने एक ये लिया था, दूसरा एग्जाम्पल आपको दिखा रहा हूँ। मान लीजिए अंश को मैं बड़ा कर दूँ कि 15/4 15/4 को संख्या रेखा पर दिखाइए, को संख्या रेखा पर
दिखाइए। 15/4 को संख्या रेखा पर दिखाइए। तो मैंने कहा कि कोई भी परिमेय संख्या यदि है तो उसको संख्या रेखा पर दिखाना है तो सबसे पहले उसकी एग्जैक्ट वैल्यू पता करनी है, यानी उसका निश्चित मान क्या होगा, उसका जो मान है वो है क्या। तो 15/4 देखने से हमें पता नहीं चल रहा इसका मान क्या होगा, तो इसको हम भाग विधि से पता कर लेते हैं कि इसका एग्जैक्ट मान क्या। तो पहला काम 15 में आप भाग करेंगे किसकी, 4 की करेंगे, तो 3 बार कंप्लीट जाएगा, 12 आ गया, 3 रिमाइंडर बच गया। तो इसको लिखने का तरीका क्या होता है कि 3 होल 3/4, यानी 3 सही 3/4 इसका मान हो गया लिखने का, क्योंकि इसको हम दशमलव में नहीं लिखते हैं, ऑलवेज बटे का ही रूप देते। दशमलव में भी लिख सकते हैं लेकिन यहाँ में दिखाना है तो ऑलवेज ये बटे के फॉर्म में ही कंप्लीट ही रहेगा। तो लिखने का तरीका क्या है, केवल आपको समझना है कि इसकी एग्जैक्ट वैल्यू कहाँ होगी, बस ये फाइंड करना। तो इसका मान आ गया 3 होल 3/4, यानी 15/4 जो हमारा था ये किसके बराबर हो गया, 3 सही 3/4 के बराबर हो गया। तो संख्या रेखा पर इसको दिखाना है तो संख्या रेखा आप बना लीजिए। संख्या रेखा बना लिए तो यहाँ देख रहे हैं जो होल दिया है, होल का मतलब ये जो मान होता है कंप्लीट 3 दिया है, यानी हम 0 से स्टार्ट करेंगे, 3 पॉजिटिव है तो पॉजिटिव की तरफ बना लेंगे, 1 2 3, पॉजिटिव आपने बना लिया। 3 तो कंप्लीट है लेकिन 3 के बाद गया है 3/4, यानी 4 तक हमें जाना अगले खाने में। 3 के बाद जाओगे तो किस खाने में चले जाओगे, अगले खाने में। तो 3 सही 3/4 को अब इस पर दिखाना है। तो 3 कंप्लीट था, यानी आप यहाँ से डायरेक्ट चले, 1 चले 2 चले 3 चले, 3 तो आप आ गए सीधा। अब बचा है 3/4, यानी अगला जो खाना हमारा है इसके आगे वाला उसके 4 भाग करने हैं। हर जो दिया रहता है उतना भाग करना होता, 4 भाग करने हैं, उसमें से 3 भाग ले लेना। तो 4 भाग करने का मतलब 3 लाइन बनाएंगे, जितना भाग होता है उससे एक कम करके लाइन बना देते हैं, कंप्लीट हो जाता है। 3 लाइन का मतलब 1 2 3 लाइन तैयार हो गई। 4 भाग ये तैयार हो गया, देखिए 1 भाग 2 भाग 3 भाग 4 भाग, 4 भाग आपका एकदम तैयार हो गया। जब आपका 4 भाग तैयार हो गया तो उसमें से कितना लेना है, 3 भाग को आपको ले लेना, यानी 1 2 3, ये आपका स्टेप आपने उठा लिया। तो ये जो वैल्यू आई, यहाँ तक जो नंबर लाइन आया, ये वाला मान जो है ये होगा 3 सही 3/4। ये मान जो होगा आपका 3 सही 3/4, या इसको आप बराबर करके ये भी लिख सकते हो कि 15/4। तो 15/4 का रिप्रेजेंटेशन आपने देखा कि किस तरीके से हम नंबर लाइन पर करते हैं। तो इस प्रकार से जो भी एग्जाम्पल दिया रहेगा, कंप्लीट है तो कंप्लीट लिख देंगे, आगे उसके कुछ दिया है तो हम आगे जाएंगे। 3 होल 3/4 था, यानी 3 कंप्लीट था, 3/4 और इसमें दिखाना था, तो 3 कंप्लीट आप चले, 3/4 के लिए अगले खाने में चले, बना करके दिखा दिए। तो इस प्रकार से हम ये समझ रहे हैं कि आप नंबर लाइन पर परिमेय संख्याओं को दिखा सकते हैं। तो इसको आप कर लीजिए नोट करिए। इसको करते हैं हम इरेज और देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। आप देखिए आपने क्या क्या सीखा। 2 टॉपिक हो गई, तीसरी टॉपिक हमारी क्या है कि 2 संख्याओं के मध्य, यानी 2 परिमेय संख्याओं के मध्य में संख्या निकालनी होती। अगला स्टेप हमारा जो है, जो अगला स्टेप है, किन्हीं 2 परिमेय संख्याओं के मध्य परिमेय संख्या ज्ञात करना।
अगली आपकी जो टॉपिक है, किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के मध्य परिमेय संख्या ज्ञात करना। दो आपकी परिमेय संख्या दी रहेगी, उसके मध्य में पूछ सकता है कि एक परिमेय संख्या होगी कि दो होगी कि तीन होगी, कितनी होगी। जितना आपको निकालने के लिए कहेगा उतना आप निकालेंगे। तो जैसे एक एग्जाम्पल लेकर के यहाँ देखा जाए, बुक का एग्जाम्पल है आपके, जैसे मैं कह दे रहा कि 1 तथा 2 के बीच पांच परिमेय संख्या निकालना। 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। एक तथा 2 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए आपके पास दो मेथड है। किन्हीं भी दो परिमेय संख्याओं के मध्य परिमेय संख्या निकालने के लिए आपके पास दो मेथड है। मेथड फर्स्ट की हम बात करते हैं। फर्स्ट मेथड जो आपका है वो है क्या? फर्स्ट मेथड ये है क्या? तो यहाँ कहा जा रहा है कि जो पहली संख्या होती है, जो अंतिम संख्या होती है, यहाँ r प्लस यस बाई 2 करके एक फार्मूला दिया गया है मध्य में परिमेय संख्या निकालने के लिए। इस फार्मूले का प्रयोग करके हम हल कर लेते हैं। r प्लस यस बाई 2। तो इसको देखिए, ये पहला मान होता है r का और अंतिम मान होता है यस का। यहाँ 1 और 2 के बीच में निकालना है, तो 1 प्लस 2 बटे 2 लिख लिया आपने। तो इसको जब हम हल करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा? 2 1 3 बटे 2, यानी 1 और 2 के बीच में एक परिमेय संख्या आ गई 3 बटे 2। 1 और 2 के बीच में एक परिमेय संख्या आपने निकाला। फर्स्ट आपने निकाला पहली संख्या, यहाँ पर लिखेंगे पहली संख्या, मध्य में पहली संख्या। पहली संख्या क्या आ गई? 3 बटे 2। तो इसके बीच में आपका आ गया 3 बटे 2। आपने 1 और 2 के बीच में परिमेय संख्या निकाला तो फार्मूले का प्रयोग किया r प्लस यस बाई 2। r का मान यस का मान रख करके कैलकुलेशन कर लिया, 3 बटे 2 आ गया। यानी 1 और 2 के बीच में 3 बटे 2 आ गया, पहली संख्या निकल गई। अब दूसरी संख्या निकालने के लिए हम करेंगे क्या? दूसरी संख्या, पहली संख्या तो आपने निकाल लिया, 3 बटे 2 आ गई। और संख्या को हम लिखते जाएंगे, जिसके जिसके बीच में निकालेंगे उसके बीच में रख करके लिखते जाएंगे। पहले स्टेप में आपका यहाँ तक हो गया। दूसरे स्टेप में आपको दूसरी संख्या निकालनी है, तो दूसरी संख्या हम चाहें तो इसके बीच निकाल सकते हैं, या तो इसके बीच निकाल सकते हैं। जिसके बीच निकालेंगे उसके बीच में लिखेंगे, इसके बीच में निकालेंगे इसके बीच में लिखेंगे। तो मान लीजिए 1 और 3 बटे 2 के बीच हम निकाल रहे हैं। 1 प्लस 3 बटे 2 बटे r प्लस यस बाई 2 होता है। दोनों संख्याओं को जोड़ दिया, बटे 2 कर दिया। बटे 2 करने का मतलब उसके मध्य में आएगा। अब इसको हम हल करेंगे। हल करने का तरीका क्या है? 1 में 3 बटे 2 को जोड़ना। 1 में 3 बटे 2 को जोड़ने का मतलब क्या हो गया भाई? 1 प्लस 3 बाई 2। तो वर्किंग आपको पता है, कुछ नहीं है बटे में तो 1 लिख लेते हैं। इसका हर बराबर नहीं है तो हर बराबर करके एलसीएम ले लेंगे, 2 आ जाएगा। हर से भाग करेंगे, 2 बार गया, 2 का गुणा 2 में कर देंगे, 1 में कर देंगे, 2 आ गया। इसके हर से भाग करेंगे, 1 बार गया, 1 का गुणा 3 में किए, प्लस चिन्ह है प्लस लिख करके 3 में किए तो 3 आ गया। यानी रिजल्ट क्या आ गया? 3 2 5 बटे 2, 5 बटे 2। अब इसको आपने ऊपर वाले को हल किया तो इसका मान आ गया 5 बटे 2। अब पूरे के होल बटे कितना है? बटे में 2 आपका है ही है। तो किसी संख्या के बटे यानी 5 बटे 2, इस संख्या में हम भाग दे रहे हैं किसकी? 2 की। जब कुछ नहीं होता तो उसके बटे 1 लिख लेते हैं, और जो भाग वाली साइन है उसके स्थान पे पहली संख्या ज्यों की त्यों लिखी जाती है, और इसके स्थान पे भाग वाले स्थान पे गुणे हो जाता है और ये चेंज हो जाता है। हर का अंश हो जाता है, अंश का हर हो जाता है, यानी 1 बटे 2 आ गया। अब गुणा का नियम आप जानते हैं,
5 का गुणा 1 में करेंगे 5 आ गया, सीधे सीधे गुणा होता है और 2 दूना 4 हो गया। यानी जो रिजल्ट आया इसका हल करने पर वो आ गया 5/4। हल करने के लिए मैंने दिखाया कैसे आप हल करेंगे। 5/2 आया था तो 5/2 में फिर 2 की भाग देनी थी, तो 5/2 में हमने 2 की भाग किया। तो जब ऐसी संख्या आ जाए तो उसके बट्टे हम 1 लिख देते हैं और भागे के स्थान पे जो भाग वाला स्थान है उसके स्थान पे गुणा, पहली संख्या को जो कहते हैं लिखते हैं, भाग वाले स्थान पे गुणा कर देते हैं और इसको पलट देते हैं, अंश का हर हो जाता है, हर का अंश हो जाता है। तो 2/1 था तो 1/2 हो गया, सीधे सीधे गुणा करके लिख लिए तो 5/4 आ गया। अब ये 5/4 जो आया ये किसके किसके बीच में आया भाई, 1 और 3/2 के बीच में। तो आप लिखेंगे 1 और 3/2 के बीच में क्या आ गया आपका 5/4 आ गया और अगली संख्या आपकी क्या है 2। इस प्रकार से पहली संख्या निकाले, दूसरी संख्या निकाले, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, जितना कहेगा आप 2 संख्याओं के मध्य में निकालते जाएंगे, उसको लिखते जाएंगे। तो यह विधि करके आप हल कर सकते हैं जितनी भी परिमेय संख्या निकालना। तो एक विधि आपकी ये हो गई। दूसरी विधि क्या है, अब देखिए इसको इरेज हम करते हैं। दूसरी विधि क्या है उसको देखिए। दूसरी विधि हमारी है जैसे 1 और 2 के बीच में निकालना था। अब क्वेश्चन कह दे 1 और 2 के बीच में कितना निकालना है, 5 ठो निकालना, 5 परिमेय संख्या निकालनी है। एक और 2 के बीच में 5 परिमेय संख्या निकालनी है। तो इसमें आपको करना क्या होता है, जितनी परिमेय संख्या निकालनी है, ये सेकंड मेथड आपका है, सेकंड मेथड। दोनों मेथड सीख लीजिए, जो आपको आसान लगे उस विधि से आप कर लीजिए। मेथड आपको दोनों आना चाहिए। सेकंड मेथड में क्या है, जितनी संख्या निकालनी है, स्टेप फर्स्ट में हम क्या करते हैं कि जितनी संख्या में निकालनी है उससे एक अधिक, यानी 5 ठो निकालना है तो 5 से एक अधिक का मतलब 5 1 6 हो गया, एक अधिक यानी 6 हो गया। तो 1 और 2 के बीच में निकालना था, 1 और किसके बीच में, 2 के बीच में निकालना था। स्टेप फर्स्ट में आपने देखा 5 निकालना है तो उससे एक अधिक वर्ग करते यानी 6 कर लेते हैं। तो फर्स्ट वाले स्टेप में गुणे 6/6 कर देते हैं और वही सेकंड वाले स्टेप में गुणे 6/6 कर देते हैं। जो रहता है उसी का ऊपर गुणा और भाग कर देते हैं ताकि उसके मान में कोई परिवर्तन ना हो और हमारा रिजल्ट भी मिल जाए। अब 1 का गुणा 6 में हम करेंगे, यानी एक हमारा किसके बराबर हो गया, 6/6 के। 1 हमारा जो है ये किसके बराबर हो गया, 6/6 के बराबर हो गया। और 2 हमारा किसके बराबर हो गया, 2 हमारा बराबर हो गया 6 दूनी 12/6 के। 1 हमारा किसके बराबर हो गया, 6 का गुणा में किए 6/6 आ गया। और 2 हमारा किसके बराबर हो गया, 6 दूनी 12/6 के बराबर हो गया। तो 6/6 और 12/6 इसके बीच में 5 ठो लिखना है तो 6/6 आपने यहाँ लिखा और यहाँ क्या पाया आपने 12/6 पाया। 5 ठो लिखना है तो 6/6 के बाद अगला क्रम आपका क्या आएगा, 7/6, 8/6, 9/6, 10/6 अप टू 11/6, 12/6 आपका हाई है। तो इस प्रकार से जितनी भी संख्याएं निकालनी है इस क्रम से हम, इस मेथड से हम आसानी से निकाल लेते हैं, इस वर्किंग के माध्यम से। तो आपने दोनों मेथड देखा। 1 और 2 के बीच में परिमेय संख्या निकालने के लिए पहले मेथड में क्या बताया गया कि 1 और 2 को जोड़ करके जो संख्या दी रहे उसको जोड़ करके बटे 2 कर देंगे, उसके बीच में आ जाएगा। फिर जिनके बीच में निकालना है उन दोनों को जोड़ करके बटे 2 कर देंगे, उसके बीच में आ जाएगा। फिर जिनके बीच में निकालना है उन दोनों को जोड़ करके बटे 2 कर देंगे, उसके बीच में आ जाएगा। तो इस पर यह प्रक्रिया चलती रहेगी और परिमेय संख्या निकलती रहेगी। दूसरे स्टेप में 5 ठो कहा तो 5 + 1 यानी 6 आ गया। तो जो आ गया उसी का गुणा और उसी की भाग दोनों नंबरों में हम कर लेते हैं। तो कर लिए तो यहाँ 6 का 6/6 हो गया, यहाँ 2 का गुणा 6 में करना था, 2 6 12/6 हो गया। तो 6/6 और 12/6 के बीच में लिखना है जितनी संख्याएं, तो आपने लिख लिया। 6 के आगे चलेंगे तो 7/6, 8/6, 12 के यदि हम इधर चलते
तो 11/6 उल्टा लिखते, 11/6 10/6 9/6। इधर चलने का मतलब घटेगा और इधर चलने का मतलब बढ़ेगा। आपको पता ही है कि नंबर लाइन पर इधर से जब हम इधर जाएंगे तो घटता क्रम होता है और इधर से जब हम इधर जाएंगे तो बढ़ता क्रम होता है। तो आप दोनों तरफ से, चाहे इस तरफ से लिखिए चाहे इस तरफ से लिखिए, रिजल्ट आपका वही आएगा। तो इस प्रकार से आपने दो परिमेय संख्याओं के मध्य परिमेय संख्या निकालना सीखा। यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो, आपकी समझ में आया हो, तो इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि कमज़ोर बच्चे जो है इस वीडियो का उपयोग अधिक से अधिक ले सकें।